अब्दुर्रहमान नाम का कारा का एक काफिर जो दुश्मन इस्लाम था, 200 के करीब लोगों को या 400 के करीब लोगों को लेकर रात के वक्त मदीने पर हमला किया, खजूरों के बागीचों से खजूरें जमा किया, चोरी करके निकल रहा था। और मदीने में कोई उस वक्त जाग नहीं रहे थे दूसरे सहाबा। हजरत सलमा बिन अकवा की नजर पड़ी, तने तनहा 400 को भगाने लग गए। ये नहीं कि आकर के सबको उठाते, क्या हमला हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक ऐसी सहाबी के बारे में जिन्होंने तनहा 400 दुश्मनों को मार भगाया था। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी सहाबी है हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है। तो आइए इस वीडियो को हम और आप अच्छी नीयत के साथ प्ले करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, वो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन से दुनिया खौफ खाती थी, कतराती थी। रास्ते उनके रुख मोड़ लिया करते थे। कितने गज़वात हैं, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ो। पहली हिजरी से लेकर 5वीं हिजरी तक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तकरीबन 10 गज़वात ऐसे हैं जिसमें हुजूर ने सहाबा के साथ सफर किया। कभी 500 सहाबा, कभी 600 सहाबा, लेकिन हर बार मध्य मुकाबिल में कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000 कुफार आए। अमीर हमजा एक बार एक सरिये में, एक जिहाद में तशरीफ लेके 300 लोग हैं और सामने 4000 का लश्कर है। हैरत की बात यह है, जब तारीख में यह लिखा हुआ है, हमारी तारीख ने उनकी भी तारीख पढ़ो, शेरे बबर की हैसियत से जब अमीर हमजा सिपह सालार बनकर उतरे थे, 4000 का लश्कर, ये सिर्फ 300 सहाबा को देखकर रफू चक्कर हो गया, भाग के कोई इधर कोई उधर। ये एक बात नहीं मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत सलमा बिन अकवा। इनको राजिलु रसूलुल्लाह कहा जाता था। ये रसूलुल्लाह के सिपाहियों में हमेशा पैदल चलने वाले, कभी घोड़े का सफर नहीं किया। इनका मामला आला हजरत ने भी लिखा है मलफूज शरीफ में कि एक बार अब्दुर्रहमान नाम का कारा का एक काफिर जो दुश्मन इस्लाम था, 200 के करीब लोगों को या 400 के करीब लोगों को लेकर रात के वक्त मदीने पर हमला किया, खजूरों के बागीचों से खजूरें जमा किया, चोरी करके निकल रहा था। और मदीने में कोई उस वक्त जाग नहीं रहे थे दूसरे सहाबा। हजरत सलमा बिन अकवा की नजर पड़ी, तने तनहा 400 को भगाने लग गए। ये नहीं कि आकर के सबको उठाते, क्या हमला हो गया। वो मेरे मुस्तफा करीम का शेरे बबर 400 है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे पंजताने पाक। मेरे अजीजों, बात यहां तक होती तो ठीक है, एक साहबी है 400 को भगा रहा है, लेकिन यहीं तक नहीं है। ताज्जुब इस बात पर है कि 400 भाग भी रहे हैं। क्यों? एक से खौफ खा करके, एक से डर करके। और हदीसों में मौजूद है सलमा बिन अकवा उन 400 को इतनी दूर तक भगाते रहे कि वो तंग आ गए। कोई इधर पहाड़ों पर चढ़ने लगे, कोई इधर चलने लगे। तो उनका जो सरदार था पुकार कर पूछा, क्या सलमा बिन अकवा तुम चाहते क्या हो, क्यों भगा रहे हो हमें? हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा, जब तक तुम्हारे पास खजूर की एक घुटली भी रहेगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मदीने का माल चोरी किया, मैं लेकर आऊंगा। वो 10-10 लोगों को गिराते थे, उनकी गर्दन पर पैर रखते और आगे बढ़ जाते। सलमा बिन अकवा 400 लोगों में घिर गया हो। ये अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे मदद के साथ इस तरह ताकत अता फरमाएगा। उसके बाद रिवायत में मौजूद है कि उसने अब्दुर्रहमान कारी ने सारे लोगों से कहा, अपनी अपनी खजूरें फेंक दो, इससे जान छुड़ाओ।
इससे जान छुड़ाओ, ये पता नहीं कितनों की गर्दनों पे पैर रखेगा। सारे लोगों ने खजूरें फेंक दी, सब माल जमा किया। हजरत सलमा बिन अकवा एक बड़े कपड़े में उन खजूरों को जमा करके अपनी पीठ पर ऐसे शाहाना अंदाज में चलते आ रहे हैं। न पीछे से किसी के हमले का खौफ, न किसी से आगे से आने का खौफ, इसलिए कि इन्हीं के बेखौफ होने की कैफियत को बरेली का इमाम यूं कहता है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। जो मुस्तफा का गुलाम है वो किसी से खौफ नहीं खाया करता। पूरे खजूरों की गुटलियां उठा करके मदीने तैयबा आए। आला हजरत ने लिखा है कि उनके दिल में ये जो जज्बा था बेबाकी का, वजह क्या थी? कहते हैं एक बार हुजूर बैत कर रहे थे सहाबा को। हजरत सलमा बिन अकवा से कहा, लाओ हाथ तुम्हारा मेरे हाथ में रखो, बैत कर लो। हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने ऑलरेडी एक बार बैत कर लिया। हुजूर ने फरमाया दूसरी बार कर लो। दूसरी बार किया। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फिर बुलाया, सलमा बिन अकवा हाथ में हाथ दो, बैत कर लो। कहा, या रसूल अल्लाह, 2 बार कर चुका हूं। मेरे आका ने फरमाया तीसरी बार कर लो। तीसरी बार हाथ में हाथ दिया। उसके बाद बाहर निकलने के बाद हजरत सलमा बिन अकवा कहते हैं, वो दिन था, उसके बाद जिंदगी के हर दिन कभी मेरा ये हाथ किसी ताकत से घबराया नहीं करता था जो दामन मुस्तफा से वाबस्ता हुआ। अजीजा ने गिरामे वक़ार, मैं बात ये कहना चाहता हूं, सहाबा को जो वस्फ खास करता है वो है अजमत मुस्तफा की हसासियत। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत किस कदर उनके लिए अजीज थी। वो कोई रिश्ता नहीं देखते थे। हजरत अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी, हुजूर उनके घर जाया करते थे दोपहर के वक्त। मक्का से एक खत आया था कि काफिर वहां जंगों की तैयारी कर रहे हैं। रात का खत था। हजरत अनस बिन नुज़ैर और हुजूर दोनों एक हुजरे में, उनके घर में। हजरत अनस बिन नुज़ैर से हुजूर ने कहा, खत पढ़ करके बताओ क्या पैगाम है। हजरत अनस बिन नुज़ैर ने खत पढ़ा और हुजूर ने फरमाया कि बंद कर दो, ये राज तेरे और मेरे बीच है, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। जंगों के हालात थे, लीक नहीं होनी चाहिए खबर। हुजूर तशरीफ ले गए उनके घर से। अनस बिन नुज़ैर की बीवी अंदर थी, बाहर आई। कहा, ऐ अनस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या बता रहे थे? कहा, तुम्हें इन मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं, हजरत अनस बिन नुज़ैर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी वो बहुत महबूबा बीवी थी हजरत अनस बिन नुज़ैर। लेकिन जब बात रसूलुल्लाह के और उनके दरमियान की आई, कहा, खबरदार, इन मामलात में तुम दखल मत देना, ये राज है। बीवी ने हंस करके कहा, कोई बात नहीं, मैंने दीवार के पीछे से सुन लिया है, मक्का से खत आया है, जंग की तैयारी चल रही है। इतनी बात थी कि अनस बिन नुज़ैर खड़े होकर सीधे अपनी बीवी की गर्दन पकड़ ली। कहा, मैं खयानत में मुब्तला होना नहीं चाहता। मेरे और मेरे मुस्तफा के राज के बीच दुनिया का कोई रिश्ता मुझे पसंद नहीं। गर्दन पकड़ ली और कहा, उस वक्त तक मैं गर्दन नहीं छोड़ूंगा। तेरी मुझसे जो मोहब्बत है वो अपनी जगह पर, लेकिन मैं हुक्म मुस्तफा सुने बगैर अपना हाथ नहीं हटाऊंगा। गर्दन पकड़ करके हुजूर के पास ले आए। कहा, हुजूर ने कि क्या हुआ अनस, क्यों ले आए अपनी बीवी? कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे माजूर समझे, मेरे आका मुझे माफ फरमाए कि आपने जिस राज की हिफाजत का मुझे हुक्म दिया था, मेरी बीवी ने दीवार पीछे से उसे सुन लिया, इसमें मेरी खता नहीं। लेकिन आका, अगर ये राज इतना अहम है, आप हुक्म फरमाए, मैं तलवार उठाऊं और इसकी गर्दन मार दूं। मेरे आका ने फरमाया, अनस नहीं, छोड़ दो, वो मेरी सहाबिया है। जिस तरह तुम मुहाफिज हो मेरे राज के, इसी तरह तुम्हारी बीवी भी मेरे राज की मुहाफिज है। वो रहमतुल लिल आलमीन थे। मेरे आका ने कहा, छोड़ दो। हजरत अनस ने छोड़ दिया और उसके बाद बीवी से कहा, तुझसे जैसी मैं पहले मोहब्बत करता था उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, लेकिन ये शर्त मेरी आखिरी सांस तक बाकी रहेगी। सारी मोहब्बतें एक जगह, अज़मत मुस्तफा अपनी जगह। ये वस्फ़ खास है जो सहाबा को मुमताज करता है, जो सहाबा कराम की जिंदगियां बुलंद बाला करता है। दोस्तों, हम और आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जान चुके हैं कि इस्लाम में ऐसे ऐसे मुजाहिद हैं जिनके बारे में हम और आप अभी नहीं जानते हैं। हम और आप
जानने के लिए कोशिश भी तो नहीं करते हैं। हमारे और आपको ज़रूरी है कि जितने भी इस्लाम में मुजाहिद है, जितने भी सहाबा कराम हैं, उस सब के ज़िंदगी के बारे में जानें। और इसके बारे में हम और आप जानेंगे कैसे? जब हम इल्म सीखेंगे तभी तो जानेंगे ना इसके बारे में। दोस्तों, तो हमें और आपको इल्म सीखना ज़रूरी है। हमारे नबी का कौल है कि इल्म सीखना हर बंदाए मोमिन, यानी वो मर्द हो या औरत, सब पर फर्ज है। दोस्तों, अगर नहीं सीखेंगे तो गुनहगार भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।